कोई स्ट्रेंथ की बात करते हैं और हमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि हम में है भी कि नहीं। एंड अब है तो देखो, एक तो चीज है, मैं बहुत ऑनेस्ट बात कहूंगी कि कोई स्ट्रेंथ हम में है, एक तो उसका पैरामीटर ये है कि हमें क्या प्रूफ दिख रहा है उसका एक्शन में। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं कमिटेड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्या मुझे प्रूफ दिख रहा है। एंड सेकेंड जो चीज आ जाती है कि प्रूफ हमें तब दिखेगा जब हम उस चीज पे उस तरीके से एक्शन लेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे साथ, एक्शन लेने से पहले ही हमारे अंदर डाउट आ जाता है। एंड ये जो गोल की बात मैं कर रही हूँ, मतलब ये कोई भी गोल हो सकता है। इट कैन बी वर्क गोल, इट कैन बी हेल्थ गोल, और इट कैन बी अ रिलेशनशिप गोल, जिसमें हम कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हैं, अपने बारे में हम कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, इन द सेंस हाउ टू ट्रीट अस। सो इवन इट कैन बी दैट गोल एज वेल। बट हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि क्या ये मुझ में है या नहीं है। हम सेल्फ डाउट करते हैं। इससे रिलेटेड एक आजकल एक जो नया टर्म हुआ है वो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी है। इम्पोस्टर सिंड्रोम कहता है कि हम में कुछ चीजें हैं, ठीक है, पर हम उसको डाउट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, फर्स्ट इज लाइक आई सेड कि प्रूफ हमें नहीं दिख रहा है एक्शन में, इसलिए हमें नहीं पता, मतलब हमें लग रहा है कि हमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। सेकंड ये है क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं, हम एक्शन ले भी नहीं रहे हैं कि प्रूफ दिखे, इसलिए भी हम डाउट कर रहे हैं। और जो थर्ड चीज आ जाती है इससे रिलेटेड, वो ये होती है कि हम, मतलब जो है ना, कि जो चीज, मतलब मैं अब आपको यहाँ पे कहूंगी एंड ये चीज को ध्यान से सुनिएगा, जो चीज हमारे लिए जितनी डियर होगी, जितनी इंपॉर्टेंट होगी, जितनी मैटर करेगी, उस चीज के लिए हम उतने ज्यादा कॉशियस होंगे, अलर्ट होंगे। ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, मतलब लाइक अगर मैं बिल्कुल ये कहूं कि हमारा जो इवोल्यूशन है, मतलब एज टर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज एंड डीएनए, वो उतना नहीं है जितना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रगति हुई है, चीजें बेहतर हुई हैं। यानी कि हमारा जो डीएनए है वो अभी भी वही केवमैन वाला है। और प्रगति के नाम पर, मतलब एक टर्म आजकल यूज होती है कि जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कंपैरिजन वाली आदत, या इवन जब जो चीज हमारे लिए डियर है, इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जब हम एक कंसर्न या फियर शो कर रहे हैं, वो आदत हमारी केवमैन वाली है। पर बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन सोशल मीडिया, जो कंपैरिजन आ जाता है, या जो हमारे अंदर फियर्स जो हैं हमारे, या बिकॉज ऑफ ऑल दैट, वो कहते हैं कि इट्स ऑन स्टेरॉइड्स। सोशल मीडिया ने हर चीज को एक तरीके से स्टेरॉइड खिला दिए हैं, तो हमारे फियर और वो सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं। सो थर्ड चीज मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपके अंदर ये इस तरीके के सेल्फ डाउट आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि that thing is important for you, that is why you are trying to be cautious। ठीक है, यहां तक क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हम लोग एक केवमैन थे, हमारे लिए हमारी जो सर्वाइवल था वो इस चीज पे डिपेंड करता था, क्या हम एक हर्ड के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए एक्सेप्टेंस बाय द हर्ड, acceptance by the group was very important। ओके, एंड अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप वाज इंपॉर्टेंट, क्यों, ये दो चीजें रिलेटेड हैं। अब अगर एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप इंपॉर्टेंट है, तो हम ये सोचेंगे ना कि क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा कर दें कि हमारे को कोई ग्रुप में रिजेक्ट कर दे, फिर हमारा सर्वाइवल जो है वो क्वेश्चन मार्क उस पर लग जाएगा। हम इसलिए बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा थिंक थ्रू करने लगेंगे। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट थिंक थ्रू करेंगे ताकि हम रिजेक्ट ना हो। नाउ हमने उस स्टेज को बहुत टाइम पहले से क्रॉस कर लिया है, अबाउट कि हमारा एक्सेप्टेंस सर्वाइवल पे डिपेंडेंट है।
बट व्हाट हैपेंस इज दैट कि सोसाइटी में अगर कभी भी बिकॉज ऑफ द जेंडर, बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस इन आवर लाइक, हमारे मतलब आप ये कह लीजिए कि फैमिलीज का, और मैं इसमें हमारे पेरेंट्स की बजाय ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि चीजें जो है जनरेशन दर जनरेशन आती हैं। अगर एट सम पॉइंट हमें ये मैसेज मिला कि दैट यू डोंट बिलोंग एवरीवेयर, इट्स पॉसिबल कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे, उनको सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द सोशल सिस्टम ऐसा हो सकता है कि हर जगह एक्सेप्टेंस ना हो। एंड हम लोगों को, जैसे हमारे पेरेंट्स ने, उसी तरीके से हम हमेशा वही कहते हैं कि बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करा, देवर क्रिटिकल अबाउट इट। तो हमें एक बार बार मैसेज जो मिला वो ये मिला कि वी आर नॉट एक्सेप्टेड until we do this और दैट। ठीक है। सो ये वाला जो वाली चीज आती है ना, यानी कि ये मैकेनिज्म की एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं है। और मैं इस चीज के ऊपर रिसेंटली एक रिसर्च मतलब जो है के बारे में पढ़ रही थी कि एग्जैक्टली ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, या जहां पे हम अपने को सेल्फ डाउट करते हैं, कि इसके ऊपर एक्चुअल रिसर्च कितना है। सोशल मीडिया अलग, एक्चुअल रिसर्च कितना है। फर्स्ट, एक्चुअल रिसर्च में इसका परसेंटेज बहुत हाई है, लाइक 70% ऑफ द पीपल दे हैव एक्सपीरियंस दिस। एंड इफ 70 or more percent of people they have experienced this, so that means it is pretty normal. It is pretty normal as भूख लगना, इट इज प्रेटी नॉर्मल एज हमारी जो है नेचुरल अर्जेस होती हैं। ठीक है ना, कि अगर हमें वॉशरूम जाना है तो नॉर्मल है, तो अब हम उसको ये नहीं कहेंगे ओ मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम। या तो आप ये सोच लीजिए कि अगर एट सम पॉइंट हमारे सोसाइटी में हमें किसी भी वजह से ये मैसेज मिला है, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस या डोंट बिलोंग टू फैमिली, देन हमारे अंदर ये नेचुरल आदत बिल्ड होगी। इस चीज को कंपेयर करने के लिए जो स्टडी हुई उसमें, एंड ये यूएस बेस्ड स्टडी है, जो यूएस में प्रिविलेज्ड पीपल हैं, यानी कि वाइट रिच मैन, वाइट रिच मैन, यानी कि एक तो वाइट है तो रेशियली प्रिविलेज्ड, रिच है तो इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रिविलेज्ड, एंड मेन है तो जेंडर वाइज भी प्रिविलेज्ड। उनसे जब बात की गई अबाउट सेल्फ डाउट, अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम, एंड जो रिसर्चर थे, लाइक इनिशियली दे थॉट कि उनको लगेगा कि ठीक है, चाहे लोगों को पता ना हो वर्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम, बट यस दे विल से कि यस एट सम पॉइंट वी हैव डाउटेड आवरसेल्फ। बट सरप्राइजिंगली उन सब लोगों ने कहा है ये क्या होता है, मीन्स दे नेवर गॉट अ मैसेज दैट दे डोंट बिलोंग टू दिस और दैट प्लेस। मीन्स उनको हमेशा ये मैसेज मिला कि उनको बिलोंगिंगनेस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको बिलोंगिंगनेस के लिए अर्न करने की जरूरत नहीं है, उनको कभी गिल्ट शेम जैसी इमोशंस उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किए, सो दे डोंट नो दिस। सो अगर आज आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखने में डाउट आ रहा है, इट इज नॉट बिकॉज यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ, या आज आप अपने को एक्शन लेने से पहले 100 बार सोच रहे हैं कि वो प्रूफ भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे अपने पास कि यस यू हैव दो स्ट्रेंथ, तो वो जो आपका जो थिंकिंग सिस्टम है ना, उसका रूट जो है वो वहां है कि यस at some point in life we got this message that to belong we have to perform, या we don't belong। सो इसलिए इन दो चीजों को डीलिंक कर दीजिए, इन दो चीजों को डीलिंक कर दीजिए, यानी कि आपकी वैल्यू और आपके जो दिमाग सोच रहा है, क्योंकि मैसेज हमें हम स्पेशली हम अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो इससे हम कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हम रिलेट सभी कर पाते हैं
कि टू बिलोंग वी हैव टू अबाइड बाय सर्टेन थिंग्स। मतलब आज की डेट में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे एक हम हमेशा ये कहते हैं कि मतलब हिंदी में ही, मतलब ये किसी लिखा हुआ है, आई डोंट नो, शायद चाणक्य नीति में लिखा है कि एक फीमेल पहले पिता के अधीन होती है, फिर पति के अधीन होती है, फिर पुत्र के अधीन होती है। एंड बिलीव मी, माई सन अभी 14 का हुआ है, वो मुझे ऐसे ट्रीट करने लग गया है नाउ, लाइक एज इफ लाइक यू नो। एंड कहाँ से सीखा? ऐसा नहीं है कि मुझसे सीखा या कल्चर मतलब आसपास से सीखा। आई थिंक इट इज लाइक, कहते हैं ना, वायर्ड इन डीएनए वाली बात है। तो मैं कभी कभी हंसती हूँ और उसको ये मैसेज देती हूँ कि बेटा आज की डेट में टाइम चेंज हो गया, मेरे साथ फिर भी कर लोगे, आपकी वाइफ नहीं इस तरीके की चीजें सहन करेगी। So what I want to say is कि ये वाली चीजें are so wired in us, but we have to dealing। क्योंकि अगर हम ये डीलिंग नहीं करेंगे तो हम एक्शंस नहीं लेंगे, और अगर हम एक्शंस नहीं लेंगे तो हमारे पास इनफ प्रूफ नहीं होगा। मैं वो हमेशा मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं वो फ्लफी बात नहीं कहना चाहती कि आप बार बार अपने को बोलो कि यस आई हैव दिस, आई हैव दिस, दो आपके अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको प्रूफ चाहिए, पर प्रूफ से पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो फीलिंग आ रही है इसका रूट कोई और है, इसका रूट कोई और है। और मतलब रूट कोई और होने का बाद है, मतलब इट इज एज, मतलब ये वो वाली बात हो जाएगी कि इलॉजिकल। इलॉजिकल इन द सेंस कि अगर मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है कि मेरे में ये स्ट्रेंथ नहीं है और मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैंने ये लिंक बना दी है, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए कि इट इज एज इलॉजिकल एज कि आज अगर बारिश आई है तो कोई भी लॉजिकल लिंक बना लीजिए, मेरे टॉप ऑफ द माइंड में आ नहीं रहा है कि मतलब कि बारिश आई है। मैं ऑन द टॉप ऑफ द माइंड नहीं बना रही, बट व्हाट आई वांट टू से इसकी इलॉजिकल लिंक बना लीजिए कि सोचना चाहिए मुझे ताकि आप लोगों के माइंड में फीड हो जाए। क्या इलॉजिकल होगा? कुछ भी इलॉजिकल हो जाएगा कि आज अगर बारिश आई है तो इसका मतलब, चलिए जो भी है, आपको मैसेज मिल गया कि ये इलॉजिकल है, ठीक है ना? सो गॉट द मैसेज, थिंक इट एज नॉर्मल, टेक एक्शन, वो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस करिए, वो इंपॉर्टेंट एक्शन लीजिए, ये चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि इसको अगर मैं कहूं कि अगर मैं कुछ वर्थवाइल क्रिएट करना चाह रही हूं लाइफ में, तो मुझे प्रिपेयर्ड होना होगा इन सब फीलिंग्स के लिए भी, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है फेलियर के लिए भी, क्योंकि थोड़े बहुत सेटबैक्स आए। अगर मैं लव या रिस्पेक्ट के लिए अपनी लाइफ में डिजायर रख रही हूं, लव एंड रिस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, एंड अदर पर्सन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रही हूं तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को इट्स ओके कहना पड़ेगा इफ आई एम नॉट रिसीविंग दैट लव एंड रिस्पेक्ट। इफ आई एम नॉट रिसीविंग दैट लव एंड रिस्पेक्ट, yet, ये इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, येट आई एम टेकिंग एक्शन टू इम्प्रोवाइज थिंग्स। क्योंकि सक्सेस कह लीजिए, कोई भी चीज कह लीजिए जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, उसमें हमारे पास ऐसा हो सकता है चीजें हमेशा हमारे फेवर में ना आए। ये सेकंड चीज मैं आपको कह रही हूँ। फर्स्ट इज लाइक आप एक्शन लेने से पहले ही डरते हैं कि कहीं हमें डिसअप्रूवल ना मिल जाए, कहीं हमें रिजेक्शन ना मिल जाए। सेकंड चीज ये है कि मिल भी जाए अगर रिजेक्शन, डिसअप्रूवल, बी ओके, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज व्हाट विल हैपन, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। येट, क्योंकि वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें एक्शन लेना है, हमें फीडबैक लेना है कि पिछली बार क्या काम नहीं करा, उस फीडबैक से इम्प्रोवाइज करना है और एक्शन लेना है, और अपने लिए एनफ प्रूफ इकट्ठे करने हैं कि हम में वो स्किल है, हम में वो स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहली अपनी स्ट्रेंथ ये बनाइए, बी ओके विद सेटबैक्स,
बी ओके विद ऑल दिस मेंटल चैटर, एंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक्शन लेना है. सो दिस शुड बी द फर्स्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि ये स्ट्रेंथ जो है बाकी सारी चीजें, बाकी सारी स्ट्रेंथ को इजी कर देगी आप लोगों के लिए. ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अलका जी. राइट? यस. And I know that it was important for many other people as well. ठीक है, क्योंकि हम बहुत बारी अपनी कॉन्वर्जेशन जब अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप में, तो भी यहाँ यही वाली चीज आती है. देखिए, फीडबैक मिलेगा, मतलब जो रिश्ते हैं उनमें फीडबैक मिलेगा, फीडबैक पे इम्प्रोवाइज करना होगा, पर हम क्या करते हैं, हम ना रिजेक्शन से ही डर जाते हैं. तो या तो हम कॉन्वर्जेशन करते ही नहीं हैं, या फिर हम जो है, यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊंगी कि हम जो है रिजेक्शन, शेम, गिल्ट, इन फीलिंग से जब ऑपरेट हो रहे होते हैं ना, तो फीडबैक में हम जब भी मिलता है ना, तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं. इसीलिए अपने को इन फीलिंग्स से फ्री कीजिए, इन फीलिंग से आजाद कीजिए. आप ये कहिए कि जो ये अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में, सोसाइटी के मैं कहूंगी कि फैब्रिक में वोवन है, इन द सेंस कि अगर एक, जैसे कहते हैं ना, पहले पुराने जमाने में जब वो, अगर कोई भी चीज जो हाथ से बुनते थे, तो उसमें कभी कभी एक अलग रंग का धागा आ जाता था, कभी कभी कुछ आ जाता था, हाथ से बुनी हुई चीज उतनी परफेक्ट नहीं होती थी. सो लाइक दैट, कि ये चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर वोवन है, and be okay with all these things and yet take action towards what matters. Cool?